रुक करते हैं आप विधायक अलका लांबा केस में नया मोड़, नया ट्विस्ट आ गया है। जिस दुकान में कर्मचारी पर अलका लांबा ने पत्थर से हमले का आरोप लगाया था, उस दुकान मालिक ने पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में लांबा दुकान में तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही हैं। अलका लांबा के साथ उसके समर्थक भी मौजूद हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलका लांबा इस सीसीटीवी फुटेज में दुकान के अंदर जाती हैं, किस तरह से हेकड़ी दिखाते हुए उनके समर्थक और वो चीजें उठापटक शुरू कर देते हैं। अब अलका लांबा गई तो थी नशा मुक्ति अभियान के लिए, जिस पर आशुतोष ने ट्वीट करके कहा था जो पत्थर उन पर चला वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी की साजिश है। लेकिन ये तो सीसीटीवी फुटेज में एक और ही तस्वीर सामने आती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ रहे हैं। मोहित, ये तो तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। अलका लांबा ने जिस तरह का रुख अपनाया जब वो यहां पर घुसती है दुकान के अंदर, अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट करके कहा था प्राउड ऑफ यू अलका। क्या अब उतना ही गौरवान्वित महसूस करेंगे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अरविंद केजरीवाल? आदल, हैरानी की बात है कि अलका लांबा इस मंदिर के प्रांगण में आती है, नशे के खिलाफ ड्राइव चला रही थी। उनका दुकानदारों का कहना है कि हमें समझ नहीं आया कि हमारी दुकान के अंदर क्यों एंटर करती हैं। हमारी दुकान में आई, हमारे काउंटर फेंके, हमारे जो है कर्मचारी उनको हड़काया। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कल एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज आई थी, लेकिन ठीक उसके बगल में दूसरी दुकान भी है राम मिष्ठान भंडार के नाम से। उस दुकान में भी सेम सीसीटीवी आया है कि अलका लांबा आती है। इस दुकान में जो प्रसाद की थाली होती है, गौर करने वाली बात है, प्रसाद की थालियों को इतनी बुरी तरीके से वो फेंकती है और साथ ही इस दुकान के भी काउंटर लगातार फेंक रही है। और इस दुकान के जो मालिक है उनका कहना है कि हमने अपनी पूरी दुकान में जो उनके कार्यकर्ताओं को जो है विजिट करवाई, दिखाया कि हमारी दुकान में इस तरह के कोई भी असामाजिक तत्व नहीं है जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बावजूद भी वो दुकानदार नहीं माने और जो कार्यकर्ता नहीं माने और लगातार इनको जो है धमकाते रहे। फिलहाल मार्केट की एसोसिएशन है, उन्होंने अलका लांबा के खिलाफ कश्मीर के थाने के अंदर लिखित शिकायत दी है। करीबन 7 से 8 दुकानदार है जिन्होंने अलका लांबा के खिलाफ शिकायत दी है और उनका कहना है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, नहीं तो हम लोग अब अलका लांबा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत बड़ी खबर, शिकायत दर्ज की जाए। बाकायदा मार्केट एसोसिएशन ने कश्मीरी गेट थाने पर इस बाबत शिकायत दर्ज कराने की मांग की है पुलिस से और कहा है कि धरना देंगे अगर शिकायत दर्ज नहीं होती है। अब अरविंद केजरीवाल क्या ट्वीट करेंगे, आशुतोष क्या ट्वीट करेंगे, ये देखेंगे। लेकिन आपने तस्वीरें देखी किस तरह से अलका लांबा दुकान में तोड़फोड़ कर रही हैं, चीजें फेंक रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी अलका लांबा का दावा यह है कि वो किसी दुकान में घुसी तक नहीं। मायने रखता है ये वीडियो हमले से पहले का है मुझ पे या हमले के बाद का है? मेरा ये कहना है बिल्कुल वीडियो हमले के बाद का है। जब मुझ पे हमला होता है, मेरा सर से खून है, मेरे हाथ में रुमाल है और मैं देखती हूँ लोगों को डराया गया और लोग चले जाते हैं वहां से। मकसद भी यही था कि अभियान को बीच में किसी तरह डरा के रोका जाए। हमला होता है, पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मैं फिर जो है उस दुकान के अंदर जहाँ जिसके ऊपर हमला हुआ है, जहाँ शख्स है उसके अंदर जाती हूँ। ये देखिए मैं अंदर आ रही हूँ, पुलिस खड़ी है, वहां से हिल नहीं रही और ये मैं हाथ में रुमाल लिए हुए यहाँ आती हूँ और मैं इसको कहती हूँ निकालिए उस शख्स को बाहर। ये हमने कोई दुकान को तोड़फोड़ नहीं किया, हमने किसी व्यक्ति पर पलटकर हमला नहीं किया। हम लोगों का गुस्सा था जो व्यवस्था के प्रति है कि आप इस तरह के अभियान को अगर सोचते हैं इस तरह से हमला करवा कर डर पैदा करके आप इस तरह के अभियान को रोक पाएंगे, तो वो एक गुस्सा है। बिल्कुल कोई तोड़फोड़ नहीं, जिम्मेदारी ले रही है। लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक अमूमन अलका लांबा जी वहां होती हैं। वो उस वक्त नशा मुक्ति करती हैं या नशा युक्त होती हैं, अब ये तो शोध का विषय है। ये सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ देख रहे हैं, जो तोड़फोड़ ये कर रही हैं, ये कुछ सामान्य आदमी कर नहीं सकता। ये मुझे लगता है कि ओवरडोज ज्यादा हो गई आज, तो इस वजह से ये इनकी सारी चीजें नजर आई हैं। और ये प्री प्लान एक प्रोग्राम केजरीवाल जी के निर्देश पे ये हो रहा है।